तब तो फिर साधन करना पड़ेगा, तब तो फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, वहां पे प्रमाद नहीं चलेगा। अब सदा सदा केजी में थोड़ी रहना, आगे भी तो बढ़ना है। केजी से पहली क्लास बढ़ेंगे, दूसरे जैसे बढ़ेंगे तो फिर कड़ी मेहनत भी बढ़ेगी। केजी में ही पढ़ा रहना तो ठीक है, वो हम तो पढ़े हैं वृंदावन में, कुछ नहीं करना, हमने सुना है संतों के मुख से। और जिसको आगे बढ़ना है उसके लिए तो प्रयास करना पड़ेगा। वृंदावन समुद्र है, और जैसे समुद्र में हजारों नदियां आती है ना, नदियां आकर के उसमें आके मिल जाती है। भैया बागेश्वरी जैसे सब नदियां वृंदावन में आकर के सब नदियां समुद्र में आके मिल जाती है, तो समुद्र क्या करता है? समुद्र अपना रंग दे देता है, अपना रूप दे देता है, अपना स्वाद भी दे देता है। मीठी से मीठी नदी भी अगर सागर में आके मिलेगी ना, तो वो भी समुद्र के पानी जैसी खारी हो जाएगी। वैसे वृंदावन समुद्र है, या जो आता है वृंदावन धाम उसको अपना सारा भाव दे देता है, प्रेम दे देता है। जैसे समुद्र अपना सारा स्वरूप दे देता है, वैसे वृंदावन का स्वरूप है प्रेम। तो स्वतः ही जो वृंदावन धाम है वो आने वाले को प्रेम प्रदान कर देता है, श्री राधा रानी की सेवा प्रदान कर देता है, सेवा की चतुरता दे देता है। श्री राधा वृंदावने वने, श्री राधा रानी जो वन वन में वृंदावन के, किसी ने पूछा वृंदावन कहाँ, बोले यत्र वृंदावन मात्र गौचरम, जहाँ श्री राधा रानी विहार करती वही वृंदावन है, जहाँ श्याम सुंदर विहार करते वही वृंदावन है। खेलत जहाँ तहाँ वंशी बट, खेलत जहाँ तहाँ वंशी बट, खेलत जहाँ तहाँ वंशी बट, खेलत जहाँ तहाँ वंशी बट। नंद नंदन वृषभान किशोरी, नंद नंदन वृषभान किशोरी, वृंदावन एक सुंदर जोड़ी, वृंदावन एक सुंदर जोड़ी। इस वृंदावन में एक बड़ी सुंदर जोड़ी, एक बड़ा सुंदर दंपति रहता है, सुंदर श्याम राधिका गोरी। और दोनों क्या करते हैं? बोले इस वृंदावन में नित्य विलास करते हैं, नित्य जो एक दूसरे के परस्पर गलबाही डाल करके वृंदावन की कुंजों में, निकुंजों में, निभृत निकुंजों में विहार करते करते समग्र धरती को पावन करते, वो जोड़ी इस वृंदावन धाम में रहती है। विपिन राज सीमा के बाहर हरि ही को न निहार। मुझे ऐसा लगता है इससे बड़ी बात कोई कह नहीं सकता, मतलब हद पार जिसको कहते ना वो बात कह दी है कि वृंदावन के बाहर तुमको मुस्कुराता कृष्ण भी दिख जाए तो नजर उठा के देखना मत।
इस सीमा के बाहर तुमको कृष्ण मिल भी जाए तो देखना नहीं। कृष्ण को अगर दर्शन भी देना मिलना है तो इसी वृंदावन में मिले, इससे बाहर नहीं। क्यों? उसका दूसरा कारण ये भी है कि वृंदावन से बाहर वाला जो कन्हैया है ना, वो पसंद नहीं आएगा, वो प्रिय नहीं लगेगा, वो अपना सा नहीं लगेगा। नहीं गए थे ब्रजवासी कन्हैया को लेके वैकुंठ, पसंद आया? कन्हैया को बोले लाला बस जल्दी यहाँ ते हमको लेके चल और हमारे ब्रज में जहाँ हम तोते गले लग सके, तोते प्यार कर सके, तो कोई चुंबन कर सके। हमको ना आया वैकुंठ ते कोई काम लेनो देनो, हमें वापस ले। पसंद नहीं आएगा। जिसको ब्रज का कान्हा पसंद आ गया, जिसको ब्रज की प्रिया प्रीतम की श्यामा श्याम की लीला पसंद आ गई, उसको बाहरी वस्तु कहाँ पसंद है? माफ करना, कोई इसको बुरा नहीं माने, पर कोई दुनिया का देवी देवता चाहे कोई कितनी भी मनोकामना पूरी करने वाला, पर जिसके चित्त में श्यामा श्याम बैठ गए ना, कहीं सर झुकाने का, कहीं जाने का मन नहीं करेगा। यही है हमारे, इनमें सब बैठे तो फिर कहाँ क्यों भटके? ये वृंदावन की जो है भुवन चतुर्दश की सुंदरता, सारे ब्रह्मांड को पवित्र करने वाली ये जोड़ी कहाँ रहती है? श्रीधाम वृंदावन में रहती है। इसलिए कह रहे हैं कि बार बार बनता नहीं ये संयोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विभुरू। ये जो मौका है, ये चांस जो है, बार बार नहीं बनता कि मानव तन, वृंदा विपिन और रसिकन संग, ये तीनों आपको प्राप्त हैं फिलहाल की डेट में। हम सबको है कि नहीं प्राप्त? वृंदा विपिन माने ब्रज की परिधि में बैठे, मानुष तन है, रसिकों का संग, ब्रज में रह रहे हैं तो संग तो मिलता ही है रसिकों का। ये संयोग अनूप। तो रसोपासना का जो पहला अंग है वो वृंदावन धाम है। असल वृंदावन, देखो दो वृंदावन है। एक तो ये जो ज्योग्राफी वाले, इनका वृंदावन है, इनका वृंदावन तो फलाना इतना मीटर है, इतना ऐसा वैसा ऐसा, ये तो दुनिया वालों का वृंदावन, ज्योग्राफी में इतना एरिया है, इतना सब। पर एक प्रेमियों का वृंदावन है, एक रसिकों का वृंदावन है। तो इस वृंदावन में आए हैं, रह रहे हैं, क्या मांगे? तो कहते बसी के वृंदा विपिन में तिधि विधि माने आन, भजन तहां कैसे रहे खोयो अपनो पान। खोए अपने पान मूढ़ कछु समझत नाही, चंद्र मनी ले गोहे कांच की मनियन माई। इस वृंदावन में आकर के अगर संसारी चीज मांगोगे ना, तो वो तो ऐसा है जैसा चंद्रमणि छोड़ करके कोई कांच मांग ले, कांच का टुकड़ा मांग ले। चंद्रमणि तुम्हारे पास और तुम कांच का टुकड़ा मांग, नहीं, एक ही रस का फल है यहाँ तो वृंदावन का, प्रिया प्रीतम की सेवा। और इस वृंदावन में जितने प्रिया प्रीतम प्यारे ना, उतना उनकी हर वस्तु प्रिय है, कोई एक नहीं, हर वस्तु प्रिय। ब्रज में आके देखो तो ब्रज में जिस स्थान पर श्री वृंदावन धाम में, जहां जिसको हम झाड़ू कहते हैं, वो झाड़ू को भी एक संत जैसी पदवी मिली है। झाड़ू नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं झाड़ू को? सोहिनी। तो सोहनी जी, उनको सोहनी जी कहते हैं, मतलब सोहनी जी है। और अगर ब्रज के संतों की बात करें तो परम रसिक शिरोमणि पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, उनकी तो सेवा ही बस यही थी, पूरा जीवन एक ही सेवा की उन्होंने, सोनी सेवा, सोनी सेवा, सोनी जी, सोनी जी। और सोनी जी की सेवा कैसे करते? सोनी सेवा करने के बाद उसको फिर स्नान करवाते, स्नान के बाद फिर उसको सिंहासन पर विराजमान। अब दुनिया वाला कोई देखेगा ना तो कहेगा एक नंबर का पागल है, ऐसे कहाँ होता है कि तुम झाड़ू पोछा का भी आरती पूजा करो। और वो सोनी जी जब सेवा से विरक्त हो जाती कि अब
काम उतना नहीं कर पाई, तो उसको जाकर के गिरिराज जी की तलहटी में पुष्पार्पित करके समाधि देते कि इसने हमारी प्रिया जी की इतने दिन तक सेवा करी, गिरिराज जी की, लालजू की सेवा करी, तो उनको जाके समाधि देते। बताओ कितना कहते ना प्रियतम की हर वस्तु प्रियतम हुआ करती है, तो ब्रज में यही होता है। हर वस्तु से, चाहे वो पांव में पड़ा कंकड़ ही क्यों ना हो, यहाँ का हर कंकड़ भी महान है, यहाँ की माटी भी महान। तो भैया ये जो पहला रसोपासना का पहला जो रस अंग है वो है वृंदावन धाम। दूसरा अंग क्या है? पहला तो हो गया वृंदावन धाम, अगर इस रसोपासना को प्राप्त करना चाहते। दूसरा है रसिक जनों का संग। रसिक जनों का संग इस रसोपासना का दूसरा अंग है। वैष्णव सेवा परम उपाय, सबसे बड़ा उपाय है ये वैष्णवों की सेवा करो। इस वृंदावन में रह के जितना रसिकों की सेवा करोगे, जितना संतों की चाकरी करोगे, आप बोलोगे वृंदावन के संत तो बड़े फंसाने का काम करते हैं। अरे फंसना ही तो है, फंसना है कि नहीं फंसना है बताइए। अब तक माया में फंसे थे, अब उनके प्रेम में फंसना है। संतों का तो काम ही फंसाना होता है, संत कोई निकालते थोड़ी, फंसाते हैं उल्टा। पर संसार में नहीं, संसार से निकालते हैं, उनके चरणों में फंसाते हैं। माई ब्रज में एक बाबा जी रहते हैं, कई बार मैंने उनकी चर्चा की है, पूज्य श्री देशी प्रेमानंद बाबा जी महाराज। तो उनके लिए एक वृंदावन में बड़ी ख्याति है कि जो उनके पास जाता है उसका सब छुड़वा देते हैं, सब छीन लेते हैं। तो बाबा से किसी ने कहा कि बाबा तुम तो ब्रेन वॉश कर देते हो। तो बाबा बोले साधु जन ब्रेन वॉश के लिए ही तो होते हैं। ये जो तुम्हारा ब्रेन जन्मों जन्मों का गंदा हुआ पड़ा है, ये ब्रेन वॉश ही तो करना है साधुओं को, और करना क्या है? ब्रेन वॉश में क्या होता? ब्रेन, वो कहते ना उसका ब्रेन वॉश कर दिया, मतलब अब वो उसके इशारे पर ना, उसने कह दिया दिन को रात तो रात को दिन, वही मान लिया, बस यही प्रेम है। प्रेम में और क्या है? उसने कह दिया दिन को रात तो हाँ रात ही है, सुबह को शाम तो शाम ही है, खट्टे को मीठा तो हाँ जी मीठा ही है, क्योंकि आप कह रहे हो। ये ब्रेन वॉश ऐसे ही तो होता है, वो लोग उसका इशारों पे नाचता है। तो साधु हमारा ब्रेन वॉश कर देते। घबराओ नहीं साधुओं से, साधुओं से घबराओगे तो कहाँ से प्रेम प्राप्त करोगे? साधु घबराने के लिए नहीं। वो लोग कहेंगे साधु और हम में अंतर क्या? एक ही जैसे तो है। देखो, एक पानी की एक बोतल आती है बिस्लरी की, तो वो 2 पानी की बोतल है, दोनों का जो उस पे जो लेबल लगा है एक ही है, एक ही कंपनी की है, एक जैसा ढक्कन है, एक ही समान लीटर की है। दोनों में फर्क क्या है? एक बोतल भरी हुई है, एक खाली, दोनों में ये फर्क है। जबकि एक ही रंग, एक ही कंपनी, सब एक है, पर एक खाली एक भरी हुई। अब जो खाली है अगर उसको भरना हो तो उसको क्या करना पड़ेगा? बोलिए। जो खाली है अगर उसको भरना है तो जो भरी वाली है उसके नीचे आके बैठ जाए, या हमको भी भर दो थोड़ा सा पानी, हमको भी दे दो। पर अगर वो खाली बोतल घमंड में इतराती रहे कि मैं क्यों इसके नीचे आऊं, ये तो मेरी जैसी तो है, ऐसा ही इसका ढक्कन, ऐसा ही इसका रंग, वही कंपनी की है, वही कंपनी की हमें, मैं तो इसके बराबर रहूंगी, तो जीवन भर खाली रहेगी, भरेगी थोड़े। भरने के लिए जो भरी वाली उसके नीचे आना पड़ेगा, तब खाली भरेगी। तो देखने में संत वही 2 आंखें 2 पांव में 2 कुछ 4 हाथ वाले संत थोड़ी होते हैं।